राम राम सीताराम। देखो ये सना बोया हुआ है, इसमें समार मारते हैं हम। ये हमारे राम लखन इधर खड़े हैं। मैं सलाता हूँ, सुबह सलाया था 6 बीघा के आसपास, अभी 6 बीघा में सलाते हैं। 4 बजे स्टार्ट किया है तो शहर खड़ा है। ये ज़मीन भी पवित्र हो जाएगी, सना भी बढ़िया हो जाएगा, सना भी बढ़िया हो जाएगा। तो मैं आपको मैं बोला आपको बताता हूँ। शेर जैसे खड़े हैं, ये दोनों शेर जैसे ही खड़े हैं आज, क्योंकि ये समार थोड़ा अघरा तो होता है। पहले तो मैं सड़ार सलाता था, ऊपर खड़ा रह गया, लेकिन अभी पत्थर रखा है 2 बड़े बड़े, ये ना 2 पत्थर रखा है, क्योंकि वज़न ज़्यादा मेरा में तो 4-5 उथल तो ऐसे ही लगाया था ऊपर खड़ा रह गया, लेकिन ये ज़्यादा मिट्टी उठा रहा था तो 2 पत्थर रखा है। तो ये बैल रखेंगे ना तो बारिश टाइम से होगी और बारिश टाइम से चलेगी। इधर हमारे घोड़े है, इधर कांकरेत गिर गाय है, उधर कांकरेत, वहाँ है राम लखन है। तो ऐसा है भाई साहब, किसान को तो ये बैल रखना ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। माँ है तो माँ को ट्रैक्टर चलाते हैं, गीली होती है मिट्टी और तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो किसको बताएगी यार ना, माँ किसको बताएगी कि हमारी इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा है, देखो इतना खेत में चलाया है, अभी भी चल रहा है। तो ये हमारे शेर ही है, अभी बाकी इतना है रेशर से 2 बीघा के आसपास। तो इसको एक उछल मार के थोड़ा रुकता हूँ। देखो ये जीपीएस का लाइन पे लाइन बहुत बताते हैं, यानी कि लाइन से लाइन जीपीएस बढ़िया बताते हैं। और हमारे शेर खड़े हैं राम लखन, दोनों ऐसे ही, दोनों जुड़वा भाई है, खड़ा भी ऐसे ही रहता है। देखो बड़ा प्यारा है। ऐसा है, देखो ये डरपोक बहुत है, कोई दूसरा बंदा का विश्वास ही नहीं करते दोनों। दूसरा बंदा कोई आएगा ना तो उसको विश्वास नहीं करते। उधर से कोई घोड़ा के रूम से बोलेगा ना तो भी डर जाता है, तो उसके आसपास ही रहना पड़ता है। इसको छोड़ के आप कहाँ भी नहीं जा सकते। देखो हमारे दोनों शेर चल रहा है अभी ये साथी पे। शेर ना बढ़िया चलते हैं, दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों जुड़वा है। अभी पूरा खेत 12 बीघा में चला दिया है, यानी कि ये पूरा खेत में चला दिया है। अभी वीडियो तो कोई बनाने वाला नहीं है, यानी कि वीडियो तो बनाने वाला नहीं है, अभी तो कम थोड़ा चल रहा है। सुबह से चलता था कि पूरा खेत पूरा किया हुआ है, तो अभी इसको छोड़ देंगे। सुबह 3 घंटा चलाया था, अभी 3 घंटा चलाया है, यानी कि सुबह 3 घंटा अभी चलाया है। तो ये बढ़िया चलता है। और जैसे जीपीएस चलता है ना ट्रैक्टर में, ये सही चलता है। एक बार सांस पे लगा दिया ना, लाइन पे लाइन, तो लाइन से ही चलता है, इधर उधर कुछ नहीं करेगा। और पकड़ना बहुत पड़ता है, वो बड़ी तकलीफ रहती है, क्योंकि खड़ा रहता है ना तो ज़्यादा चलता है, तो मैं खुद थक जाता हूँ। तो ऐसा है भाई साहब, चलो अभी घर जाने के लिए टाइम हो गया है। अभी खेतर भी पूरा हो गया है और राम लखन की ड्यूटी भी पूरी हो गई बस, और हमारी भी ड्यूटी पूरी हो गई। तो ये पूरा खेत में हमारा डोन भी साथ में चलता था, ये ही चलता रहता था। तो ये पूरा खेत में सना बोया हुआ है काबुली। तो इसमें सुबह 3 घंटा चलाया था, अभी 3 घंटा, बढ़िया खेत बना दिया है। देखो एक भी आपको ऊपर नीचे कहाँ भी नहीं दिखेगा। अभी तो ये लोखंड वाला है, लकड़ी वाला होता है ना तो बढ़िया रहता। तो ऐसा है भाई साहब, जो सुबह सुबह किसान को तो यही रखना चाहिए, पक्षी भी रखना चाहिए। देखो हमारे इधर मोर रखा है, मुर्गी है, ना मोर तो भाग गया थोड़ा डर के, मुर्गी है, इधर कुत्ता भी है, यह ना हमारे डॉन इधर बैठा हुआ है। फिर देखो जवार बोई है, वो बढ़िया निकल गई है, अभी ज़्यादा नहीं दिखा दी, बहुत बारिश हुई थी इसमें। मक्का है सामने, है ना, मक्का है।
इसलिए ये बारिश भी किसानों को परेशान कर रही है। और कल हमारे इधर हवामान निष्णात परेश गोस्वामीनी सभा है जूनागढ़ जिला में, तो हर बंदा जूनागढ़ वाला तो जाना ही, आसपास जिला वाला भी जाना। वो किसानों के लिए आंदोलन छेड़ रहा है, तो हर बंदा जाना वहाँ। ये किसानों के लिए, वो कोई भाजपा वाला नहीं है, कांग्रेस वाला नहीं है, आप आम आदमी वाला नहीं है। वो हवामान निष्णात है, बढ़िया आदमी है, महादेव का पुजारी है, ना कि महादेव का पंडित है, पुजारी। तो हर बंदा उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो जिसको गवर्नमेंट पगार देती है ना, वो भी इतना हवामान की आगाही, बारिश की आगाही नहीं करते, तूफान की, वो करते हैं फ्री ऑफ में। तो वो किसानों के लिए एक दिन ही मांग रहा है, एक दिन मांग रहा है, कोई ज़्यादा दिन नहीं। तो हर किसान की फर्ज है कि आप वहाँ जाइए। यार ना कि कल आवेदन पत्र देने के लिए जा रहा है, तो हर किसान जाए वहाँ। वो किसानों के लिए ही जा रहा है वहाँ। उसके पास खेती नहीं है, होगी छोटी मोटी, होगी नहीं होगी हमारे को पता नहीं, लेकिन एक किसानों का बढ़िया साथी है। और महादेव भगवान का पुजारी भी है, हर हर महादेव का। तो वो बोलते हैं हर किसान आए, और हर किसान की फर्ज है कि 15 साल से इधर भाजपा आई है, तो 15 साल से किसान मर रहा है, आत्महत्या भी कर रहा है। हमारे इधर भाणवर देवभूमि द्वारका जिला, जहाँ कृष्ण भगवान की कर्मभूमि है द्वारका, उसके पास भाणवर है। भाणवर के पास में एक गांव है, वहाँ एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, बारिश के वजह से उसकी फसल पूरी हो गई। और दूसरा, जहाँ महादेव भगवान, महादेव का मंदिर है सोमनाथ, वहाँ भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, वही जिला में, गिर सोमनाथ उसको बोलते हैं जिला। तो वहाँ भी किसान ने एक आत्महत्या कर ली है बारिश की वजह से। तो भी ये भाजपा वाला कुछ नहीं करता। 15 साल से किसान उसको मत दे रहे, ये खाली सिर्फ वसन ही देते हैं, बात ही करते हैं, बड़े बड़े आवाज से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। उसका नियम ही ये है भाजपा का। हम भी खुद भाजपा को मत देते हैं, लेकिन भाजपा का नियम वही है। हम भाजपा वाले नहीं है, वो भाजपा वाले को मत दिया 30 साल से। तो उसका यही नारा है कि भाई झूठ बोलो और उसे आवाज से बोलो, वही भाजपा का काम है। वो किसानों का कोई काम नहीं करते। हमारे इधर 10,000 करोड़ दिया है किसानों के लिए, तो 56 लाख किसान है, तो उसके एकड़ दीठ कितना आएगा वो आपको पता चलेगा कि 1500, 1000, 2000, 1500 एक किसान को आएगा, कुछ नहीं आएगा किसानों को। यानी खाली मजाक किया है किसानों को कि हम 10,000 करोड़ दे रहा है, ऐसा बोलता है ना। तब हमारे इधर उसका कृषि मंत्री है जीतू वाघाणी, वो भी किसान बोलते हैं, किसान है नहीं, उसके पास तो बहुत दम सही भी है, तो बोलते हैं 10,000 करोड़ दिया है। लेकिन ये 15 साल से किसान मर रहा है, वो नहीं देख रहा। और दूसरा, ये परेश गोस्वामी इसलिए वहाँ आवेदन पत्र दे रहा है और सभा भी कर रहा है कि भाई किसानों को, हर किसान को 3 लाख कर्जा माफ करना चाहिए, और 3 लाख कर्जा माफ करना चाहिए। और जो 125 मन टेका की सींग खरीदते हैं, वो कहाँ खरीदना ही नहीं चाहिए, किसानों के जेब में डाल दिया 1-1 लाख के 1.5 लाख। और जो आज से 2019 में जिस किसानों की फसल पूरी हो गई थी बारिश के वजह से, उस किसानों को अभी भी बीमा नहीं दिया है। खाली वसन ही दिया था भाजपा वाला ने कि हम दे देंगे, कुछ नहीं दिया है। आधा किसानों को दिया, आधा को नहीं दिया है, वो भी दीजिए। और ये इसकी 4 मांग है कि हर किसान का फसल है वो विदेश में भेजिए। हर देश में नहीं जाती, यूरोप में नहीं जाती, तो इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कोई भी देश में भेजिए ना। पाकिस्तान दुश्मन होगा तो क्या होगा, उस हर बंदा तो वहाँ दुश्मन नहीं है ना, तो उसको भी फसल देना चाहिए। तो इधर से किसान तो नहीं मरेंगे, उधर से गरीब लोग है वो भी नहीं मरेंगे। यार ना हर तो वहाँ टेरलेस नहीं है ना। तो हम तो यही बताते हैं कि ये बांग्लादेश है, सब देश में, यहाँ से दूसरे अरब कंट्री है, बहुत देश है, 90 देश से, तो उसमें
बहुत जगह पे जाते हैं। हमारी सिंह कनाडा जाता है, लंदन जाते हैं, बहुत देश में जाते हैं। तो हर बंदा को फर्ज है किसान को वहां जाने के लिए, और जूनागढ़ में जरूर जाना। कल 10 तारीख है, 11वां मंथ 2025। हम खुद भी जाने वाले हैं। और सुबह 9 बजे आप वहां जाइए, और वो आवेदन पत्र देने के लिए जूनागढ़ मामलतदार कलेक्टर की ऑफिस जाएगा। और जो ये उसकी 4 मांग पूरी नहीं होगी तो ये 10 दिन के बाद अनशन उपवास पे बैठेगा। तो हर किसान वहां, कोई भी भाजपा वाला मत आना, कोई कांग्रेस का खेस पैर के मत आना, कोई आपका खेस पैर के मत आना। आपको जाना है तो बस सिर्फ किसान बन के जाना। वही बोल रहा है, हर किसान की फर्ज है। और जूनागढ़ जिला वाला तो हर घर से आप बीवी बच्चा सब ने लेके निकलिए, हर बंदा, या ना हर बंदा। कोई किसी के पास बैलगाड़ी होगी तो बैलगाड़ी लेके जाना, घोड़ा होगा तो घोड़ा लेके जाना, ट्रैक्टर लेके जाना। तो ये इसको पता चलेगा भाजपा को कि कितना किसान परेशान। इसको 3 लाख रुपया एक किसान का माफ करने में 1,00,000 करोड़ चाहिए। कितना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसने एक ही बंदा अदानी वाला का 33,00,000 करोड़ माफ कर दिया भाजपा वाला ने। एक ही बंदा का कितना, 33,00,000 करोड़ माफ किया है। लेकिन किसान का 1,00,000 करोड़ माफ नहीं करना। हमारे को तो आंकड़ा भी नहीं आता कितना है वो, इतना पैसा। उसमें से सिर्फ 33,00,000 करोड़ में से 1,00,000 करोड़ ही नहीं देना भाजपा को, या ना भाजपा को किसानों को नहीं देना। ये उद्योगपति की सरकार है, और हिंदू मुसलमान का झूठ नारा लगा के ये सत्ता में आते हैं, और उसका ही करते हैं। सब मामा कस की पैदाई है, और अंग्रेजों का बीज है ये सब। मैं तो यही बोलता हूँ, अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। कोई किसान का कुछ नहीं देखते। किसान की पूरी फसल नस्ल हो गई है। बहुत किसान आत्महत्या भी कर रहा है, तो भी कुछ नहीं, ये दे ही नहीं रही। तो हम बोलते हैं हर किसान की फर्ज है, आप चलिए। एक एक घर से बंदा निकलेगा ना, सिर्फ एक एक बंदा किसान के घर से निकलेगा ना, तो भाजपा दिल्ली तक नहीं रहेगी। मैं तो वही बताता हूँ कि हमारे इधर, हमारे गांव में 500 किसान का घर है। 500 घर से एक एक बंदा निकलेगा, और 500 बंदा पोरबंदर जाएगा। तो ऐसा गांव 160 गांव है। तो 160 से बंदा निकलेगा, 1-2 लाख पोरबंदर तालुका में इकट्ठा होगा मार्केटिंग यार्ड में। तो क्या करेगी भाई? मैं तो वही बोलता हूँ, हर पूरा गुजरात में से निकलना चाहिए, कहाँ पूरा इंडिया में से निकलना चाहिए। क्योंकि किसानों का रेट हो गया है अभी, ये जो 15 साल पहले जो खाद का रेट था 400 रुपया, अभी 1500 हो गया। और तब भी सिंह का रेट वही था, 700, 800, 900, अभी भी वही है। और खाद का, दवाई का, डीजल का, वो सब, वो किसान कोई भीख मांगने के लिए नहीं जा रहा। किसान उसका हक मांगते हैं। जो ही पाक बीमा लेते हैं वही आप माफ कीजिए। आप पाक बीमा कंपनियों को पैसा दे देते हैं, लेकिन किसानों को नहीं देते। उसका लाखों हजारों करोड़ कंपनियों को उसने दिया हुआ है, लेकिन किसानों को नहीं देते। और जो भाजपा के मामा मासी फूई काका लड़का का होगा वही पैसा कमा दे। हमारे वही जो ही गोरख धंधा चलता है ना, वो भाजपा वाला का ही चलता है। हमारे इधर जो बायोडीजल का सेल करते हैं तो वही भाजपा वाला के मिली जुली सरकार वाले ही करते हैं। हर बंदा को अभी किसान को निकलना पड़ेगा। जो आप नहीं निकलेगा तो ये कुछ करेगा नहीं। ये कृष्ण कुमार महाराज गोहिल नहीं है तो ये बोलेगा कि हमारा प्रजा सुखी होगी तो हमारा 1800 गांव हम दे देंगे। ऐसा नहीं है, ये तो उसका ही करता है। उसका वो भाजपा वाला को प्लेन में बैठना है, 2-3 गाड़ी साथ में लेना है, पुलिस लेना है, उसको बोलता है यही हमारा शो है। वही काम करना। क्या ये मांग मांग के बड़ा हो जाता है। हमारे को तो मांगना ही नहीं है, आपका हक लेना है। तो ऐसा है। जय माता जी भाई साहब, जय किसान, जय जवान। हो ही निकलिए, या ना कि निकलिए आप। कल पूरा इधर मैं तो बोलता हूँ जूनागढ़ जिला, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, राजकोट,
उधर से अमरेली, यानी कि अमरेली जिला है, एक गिर सोमनाथ, और बंदा को आना चाहिए वहाँ। ऐसा मत सोचना कि मेरे को ये बुआई करनी है, ये काम है, ये काम है, वो नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो चलेगा। ऐसे हर बंदा कर लेंगे तो वहाँ कौन जाएगा? परेश गोस्वामी अकेला ही जाएगा। तो ये भाजपा को दिखाएगा नहीं, अकेला जाएगा। तो हम भी जाने वाले हैं, आप भी आए, जरूर आए। कल 10 तारीख 11वां मंथ 2022 सुबह 9 बजे झांसी की रानी का पुतला है, वहाँ कोई ग्राउंड है बड़ा। हम तो यहाँ से 120 किलोमीटर जूनागढ़ से दूर रहते हैं, तो हम भी जाने वाले हैं। तो आप जूनागढ़ वाला को तो हर बंदे की फर्ज है। जय माता दी।